भगवान की बोलिए। सदगुरु साईनाथ भगवान की। दो करणी द्वारका माई की। साईं भोले भंडारी की। साईं गणपति की। साईं सरस्वती की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। आज हम आप लोग के समक्ष मार्कंडे ऋषि की कथा कहेंगे। मार्कंडे ऋषि बहुत काल तक भगवान श्री हरि की तपस्या कर रहे थे। घोर तपस्या किए। तपस्या का मतलब होता है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं, कर्मी से बढ़कर तपस्वी होता है, तपस्वी से बढ़कर ज्ञान योगी होता है, ज्ञान योगी से बढ़कर निष्काम कर्मी होता है, निष्काम कर्म योगी होता है। कर्मी का मतलब होता है पूजा पाठ कर रहा है, ये कर्मी में आता है। मान लो कि भाई साझे सुबह आरती पूजा कर रहा है किसी भी देवी देवता आचार्य या सदगुरु का, तो ये कर्म में आता है, कर्मी। तपस्वी इससे अलग होता है, वह हठपूर्वक किया जाता है। एक तपस्वी होता है जो कोई सिद्धि के लिए करता है कि हमको पशुपात अस्त्र मिले या ब्रह्म अस्त्र मिले, इसके जैसे रावण ने किया, वो भी तपस्वी था। अवलिंबन अपने शरीर को प्राण के दाव पर लगाकर ऐसे करता है। तपस्वी का मतलब ये होता है। एक तपस्वी होता है जो भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है, साधना करता है, लेकिन भगवान का पूरा उसे राह का ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए तपस्वी दूसरा नंबर पर आता है। भगवान का राह का ज्ञान हो जाता है, उसे योगी कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? माने भगवान को देखने की क्षमता जिसे आ जाती है उसे योगी कहते हैं या ज्ञानी योगी कहते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहे हैं गीता में कि तपस्वी से बढ़कर योगी होता है। तो वो मैंने बताया कि मार्कंडे ऋषि जो तपस्वी थे, भगवान की खूब तपस्या कर रहे थे, अभी योगी नहीं थे। योगी अलग चीज है, योगी माया को देखता है। समझ लीजिए, उनके माया को देखने की क्षमता नहीं थी, इसलिए भगवान उनके तपस्या पर प्रकट हुए और कहे कि भाई कुछ वर मांगो। तो कहे कि भाई वर क्या मांगू, आपकी माया शक्ति को मैं देखना चाहता हूं। समझ रही हैं? आपकी माया क्या है, इसको देखना चाहता हूं। अब हम योग करता हूं तो माया के देखने की जरूरत नहीं, माया से तो रातों दिन हम युद्ध करता हूं, हम ही खुद युद्ध करता हूं। जब ध्यान में डूबता हूं तो काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष सामने खड़े हो जाते हैं, यही माया है। और इससे परास्त कर कर योग में अरुद्ध आत्मा में केंद्रित होता हूं। रातों दिन अभ्यास करता हूं तो आत्मा में पहुंचता हूं। तो इससे सिद्ध होता है कि योगी माया की शक्ति को देखता है। इससे पता चलता है कि भाई वो मार्कंडे ऋषि थे, तपस्वी थे, इसलिए माया की शक्ति को नहीं देखते। मैं बता रहा हूं अपनी साईं बाबा की कृपा से इस ज्ञान को। भाई हमको तो माया को देखना है, माया से तो हम युद्ध रातों दिन करता हूं, इसलिए माया को शक्ति को जानता हूं कि कितनी बड़ी प्रबल है। हमको माया को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मार्कंडे ऋषि तपस्वी थे, अच्छे तपस्वी थे, इसलिए भगवान श्री हरि प्रकट हुए। और प्रकट हुए तो कहते हैं कि भाई मेरा भक्त हो, वर मांगो। ठीक ना? तो वही वर मांगते हैं कि भाई हम आपकी माया शक्ति को देखना
चाहता हूं। तो भगवान, और मैंने बताया कि भाई ज्ञान योगी का मैं परिचय नहीं दिया। ज्ञान योगी अपनी शक्ति से चलता है। ज्ञान योगी में महात्मा बुद्ध आ जाते हैं, ज्ञान योगी में विश्वामित्र आ जाते हैं। ये अपनी शक्ति से, अपनी शक्ति को समझते हैं ज्ञान के द्वारा कि मैं इस स्तर पर हूँ, इस स्तर पर जाऊंगा तो माया को भेद सकूंगा, काट सकूंगा और ब्रह्म में प्रवेश कर सकूंगा। और इसके बाद निष्काम कर्म योगी होता है, जो ईश्वर को अर्पण कर चलता है, वो भी योगी ये होता है। लेकिन अपनी क्षमता ईश्वर को अर्पण कर देता है, उसकी हानि लाभ ईश्वर संभालता है, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। भगवान गीता में कहे कि ज्ञान योगी से श्रेष्ठ निष्काम कर्म योगी होता है, जो हानि लाभ सब ईश्वर उसका देखता है कि कहाँ भक्त गिरेगा, कहाँ मैं उठाऊंगा, कहाँ परेशानी आएगी, उसे देखूंगा, संभालूंगा और संभाल कर उसे मुक्ति तक ले चलूंगा, मुक्ति के दरवाजा तक पहुंचा दूंगा। समझ रही हैं आप लोग? तो जो बाबा पर फेंक चुका है अपने आप को, तो हानि लाभ बाबा देखेंगे। और जो बाबा पर नहीं, अपनी शक्ति को समझता है कि मैं बड़ा भक्त हूं, ध्यान कर कर आत्मा परमात्मा में प्रवेश कर कर आत्मा को प्राप्त कर लूंगा, तो ज्ञान योगी है। तो आगे मार्कंडेय ऋषि का ये परिचय इसलिए दे दिया कि उसमें लिखा है तपस्वी थे, तपस्या पर खुश होकर। रावण भी तपस्वी था, जो भगवान शंकर खुश होकर उसे पशुपात अर्थ दिए। रावण भी तपस्वी था कि ब्रह्मा जी का तपस्या किया तो ब्रह्म अस्त्र मिला, भाई खुश होकर। समझ रहे हैं? तपस्वी से योगी ज्ञान योगी होता है, ज्ञान योगी से निष्काम कर्म योगी, और यही भक्त है। तो हम लोग निष्काम कर्म योगी बने, बाबा का भक्त बने, ये सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान कहे कि भाई चलो ठीक है, तुझे माया की शक्ति देखना चाहते हो तो मैं अभी दिखा देता हूं। अब ऋषि को तुरंत भगवान ने ऐसी लीला की कि तुरंत जहां खड़े थे वहीं पर नदी बन गई। जहां खड़े थे तपस्या कर रहे थे वहीं पर नदी बन गई, और नदी बह रही है, और वो स्त्री बन गए। स्त्री वो पानी में खड़े हैं, डूब रहे हैं। समझ लीजिए, पानी में खड़े हैं और डूब रहे हैं, और वो स्त्री बन गए हैं। जो मार्कंडेय ऋषि थे, ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की माया से ऋषि से स्त्री बन गए, और नदी में डूब रहे हैं, और पुकार लगा रहे हैं कि कोई मुझे बचाओ मैं मर जाऊंगी, कोई मुझे बचाओ मैं मर जाऊंगी। अब ऋषि का अस्तित्व उनके अंदर समाप्त हो गया, कोई बचाओ मैं मर जाऊंगी। अब वहीं पर एक धोबी था, कपड़ा खींचता था, आवाज सुना तो भाई, आवाज सुना तो भाई दौड़ा, पावर कर गया, तैर कर गया और उस स्त्री को बचा लिया, उस स्त्री को बचा लिया। अब वह लेकर अपने पास आया, जहां कपड़ा खींचता था, तो वहां पर लेकर आया तो पूछता है कि अरे आप कहाँ, कैसे इसमें पानी में डूब रही थी, कहाँ से, किसकी लड़की हो, कहाँ से आई हो, किसके घर की हो, कहाँ तुम्हारा घर है, किस देश की हो, कहाँ से बहकर आई हो, वो पूछ रहा है, जो धोबी कपड़ा धोता था। स्त्री बोली कि मुझे पता नहीं है, हमको क्या हो गया, हम कहाँ का हूँ, हमको ज्ञान नहीं है, हम अचेत में हूँ, हमको यही पता है कि मैं डूब रही थी। ठीक है, देखिए, और मार्कंडेय ऋषि स्त्री बन गए हैं, और उनका पूर्ण ऋषि का स्मरण समाप्त हो गया है, और अपने को स्त्री बनकर इसी तरह से कह रहे हैं कि हमको पता नहीं है कि हम कहाँ का हूँ, हम डूब रही थी, हम बचाओ बचाओ आवाज लगाई, आप आकर मुझे बचा लिए, आप महान है, नहीं बचाते तो मैं डूबकर मर जाती। तो अब वो धोबी सोचता था, धोबी जो उसका भी शादी नहीं हुआ था,
वो भी जवान था, ये भी जवान थे, और दोनों अब धोबी के अंदर भगवान की प्रेरणा से वासनाएं कर गई कि भाई हम इसका कोई नहीं है तो हम अच्छा है, सुंदर भी है, अच्छी लड़की भी है, मैं शादी कर लेता। उसके मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है। तो भाव उत्पन्न हो रहा है तो वो बोल रहा है कि वो भी सुंदर था, धोबी भी सुंदर था। कह रहा है कि भाई अब मान लीजिए तुम्हारा कोई पति, कोई कोई माता पिता नहीं है, कोई नहीं है, तुझे ज्ञान नहीं है, तो मुझसे शादी कर सकती हो। अब सोचने लगी कि भाई कोई, वो लड़की भी सोचती है कि कोई नहीं है तो क्या करना है, हम भी शादी कर लूं। अब वो भी शादी कर रही है, ठीक ना। घर पर ले गया और शादी की है, शादी की रस्में पूरी की, और पूरी करने के बाद दोनों अब धोबी घाट पर आते हैं। कुछ दिन के बाद बच्चे पैदा होते हैं, उसके भी 3-4 लड़के पैदा हो गए, समझ लीजिए। अब खूब कुछ दिन खूब खुशी से रहे, खूब मजे में रहे। अब उन लोगों में भी द्रोष उत्पन्न होने लगा। खट पर 4 लड़कों को संभालना इतना सरल बात थोड़े है। पत्नी भी परेशान हो जाती थी। धोबी घाट वो खाना धोबी को नहीं ले जा पाई एक दो दिन। धोबी खिसिया गया, और धोबी खिसिया गया तो घर पर गया, एक आध थप्पड़ चला दिया, और चला कर उसे वो भी शस्त्रार्थ करने लगी कि भाई खाना क्यों नहीं लाई। पूछा तो कहती है कि इतने बच्चे हैं, हम कैसे खाना लेकर आ सकती हूँ। अब वो खिसिया गया कि बिना खाए हम शाम तक कपड़े धो रहा हूँ, तुम लेकर आई नहीं। अब 2-4 थप्पड़ मारकर वो भी शस्त्रार्थ की, वो भी लड़ गई, तो वो मार कर घर से दूर हो गया, चला गया। कब वो घर से निकल गया। निकलने के बाद अब ये सोचती है कि वो नहीं है तो हम अपना प्राण त्याग कर दूं। अब लड़की जो है प्राण त्यागने जा रही है, वो औरत, तो वो घर ही में अपने एक रस्सी बांध देती है, वो फांसी लगाना शुरू करती है, फांसी लगाना शुरू कर दे रही है। अब दौड़ कर बच्चे की है जा रही है, कभी रस्सी के पास जाती है कि मर जाऊंगा, तो भाई मोह तो ये है, बच्चा 4-5 है तो है, मोह तो ये है कि मर जाऊंगा तो देखभाल वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, ये बच्चे को कौन करेगा। फिर भी वो जिद करती है मरने के लिए कि भाई जो होगा होगा, हम भी नहीं जिएंगे, हम भी मरेंगे। अब ऐसा ठान लेती है मरने के लिए। अब खड़ा होती है, गर्दन में लगाती है, तौले भगवान संत के रूप में उसके दरवाजे पर आ जाते हैं और केवाड़ी खटखटाने लगते हैं, सिकड़ी हिलाने लगते हैं संत के रूप में। अरे भाई भगवान आकर कहते हैं कि भिक्षाम देहि, मुझे कोई भिक्षा दे दो। अरे कोई घर में है, मुझे भिक्षा दे दो। अब वो फांसी लगा ली है गर्दन में, लेकिन अब फांसी निकाल कर फिर आ रही है, समझ ले, भिक्षा देने के लिए। और कहती है कि अरे भाई क्या आ गए तुम यहाँ पर, यहीं पर भिक्षा की जरूरत थी। अरे भाई भिक्षा दे दो। संत बहुत, जिस घर पर संत आते हैं बहुत उस घर की कृपा होती है, उस घर पे कृपा होती है तभी तो संत आते हैं। आपका भाग्य चमक जाएगा, मुझे भिक्षा दे दो। तो भिक्षा लेकर आई। बोले कि भाई भिक्षा हम उसी के हाथ से लेता हूं जो हमारा थोड़ा बहुत प्रवचन सुनता है, ठीक ना। हम सबका भिक्षा नहीं लेते, उसमें का हम संत नहीं हो जैसा चाहती हो, हम वो संत नहीं हो। जिस पर हरि की कृपा होती है उसी का भिक्षा लेता हूं, और उसी का को प्रवचन सुनाता हूं, तब भिक्षा लेता हूं। अब घर में ले गई, महात्मा जी बैठिए, पधारिए, हमको अपना सत्संग सुनाइए। तो सत्संग सुनाने लगते हैं, सत्संग सुनाने लगते हैं उसी की, मार्कंडे ऋषि की। एक मार्कंडे ऋषि थे, बहुत भीषण तपस्या किए। भगवान उनके सामने श्री हरि प्रकट हुए। तो मार्कंडे ऋषि ने कहे, अब तो ओकर स्मृति आने लगी कि भाई हम ही मार्कंडे ऋषि थे और कैसे स्त्री बन गई, समझ रहे हैं। वो
वो बहुत भीषण तपस्या किए और श्री हरि उनके दरवाजे पर दस्तक दिए। और दस्तक देने के बाद मार्कंडेय ऋषि ने से वर मांगने को कहा। तो वर मांगे कि हम आपकी माया की शक्ति को देखना चाहता हूं, आपकी माया की शक्ति कैसी है। तो वो समझ गए कि तो मेरे ही कहानी कह रहे हैं बाबा, ये तो मेरी कहानी है, इसे कह रहे हो। अब समझ गए हो माया की शक्ति को। आप बोल रहे हैं कि माया की शक्ति को देखे कि कैसी मेरी माया की शक्ति है। आप लड़की बन गए, बच्चे हो गए, आप प्राण भी देने लगे, यही माया की शक्ति है कि तुम अभी फांसी लगाने जा रहे हो। मैं ही हरि हूं, संत रूप में आया हूं जो तुझे माया की शक्ति को अभी आपके सामने दिखाया कि देखो मेरी शक्ति कितना भीषण है कि झगड़ा करा देती है, प्रेम करा देती है आपस में, और बच्चे पैदा करा देती है। हमारी ही माया की शक्ति है। आज जो मुझे भी भुला जाते हैं, मेरी ही शक्ति के सामने बड़े बड़े योगी नहीं टिकते हैं। समझ लो, माया की शक्ति को मार्कंडेय ऋषि आप देखे, कहा कि हाँ महाराज जी, आपकी माया शक्ति को मान गया। हम तो फांसी लगाने जा रहा था, आप मुझे आकर बचा लिए और मुझे जिस रूप में था उस रूप में करिए और हम मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं आपकी साधना कर कर आपको प्राप्त कर सकूं। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय।